आदिसम, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस नवरात्रि जो मैं खुद कर रहा हूँ और आप सबसे अपेक्षा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, जिसमें अर्गला स्तोत्र, किल्लकम और मंत्र इत्यादि का उच्चारण अवश्य करें। और दुर्गा सप्तशती का यदि संपूर्ण पाठ करेंगे तो वो उचित है, नहीं तो उसकी जो क्रिया विधि है, उसका पाठ करेंगे तो और बेहतर होगा। दुर्गा सप्तशती में दिव्य कवचम, अर्गला स्तोत्र, किल्लकम और अंत में दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम, इन सब का आप यदि पाठ करते हैं तो आपके जीवन में और बेहतर तरीके से जो एक ऊर्जा है वो इस चैत्र नवरात्रि के मतलब जो आपका ये जो नया साल शुभारंभ हो रहा है, इसमें आपका जीवन नई दिशा में जाएगा और ये आपको ऊर्जा देगा उस काम को करने के लिए जो आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो ये परिवेश है ना, ये ऊर्जा का एक परिवेश है। जब हम ध्यान में जाते हैं या जब हम ध्यान देते हैं किसी चीज़ पे भी, तो हम पाते हैं कि संपूर्ण जो भी चीज़ बनी है वो ऊर्जा से बनी है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, खासकर जो भगवत गीता में कहा गया है कि जो हमारा परिवेश है या हम हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हम सत्वगुण की बात करते हैं तो जो सात्विक ऊर्जाएँ हैं और जो हम अपने जीवन में सात्विक विचार, सात्विक चीज़ें अपनाते हैं, तो ये सत्वगुण है। तो यदि आप अपने जीवन में सत्वगुण को अपनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत यदि आप दुर्गा सप्तशती से और इन नवरात्रों से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। और इस चीज़ को अपने परिवार में भी करेंगे तो और बेहतर होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ करते हैं, रोजाना एक अध्याय, सुबह शाम जो भी आपको उचित समय लगे उस समय आप यदि एक अध्याय रोजाना यदि आप करते हैं, किसी भी समय, लेकिन एक नियत समय होना चाहिए कि रोज उसी समय करें। यदि आप ऐसा करते हैं आपको उचित फल मिलेगा। फल का मतलब इसको करने से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जो भी आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न है, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे दैवीय हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या परिवेश का, आपको कोई भी जीवन का प्रश्न हो, आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ रोजाना एक अध्याय करते हैं तो यकीन मानिए जब आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको अपने आपके प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप इस नवरात्रि इन दोनों चीज़ों से शुभारंभ कीजिए। एक दुर्गा सप्तशती का पाठ जो मैंने आपको बताया उनका पाठ, और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, रोज एक अध्याय और निश्चित समय पे। सुबह हो उचित रहेगा, शाम को हो तो भी उचित रहेगा, जो आपको उचित लगे। धन्यवाद। आदेशम।